दिस वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, आई हेट लेटेंट, एवरीवन नोज। एंड उसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं कहूंगा अब मेरी मर्जी मैं तो हेट करता हूँ, नहीं, आई हेटेड इट बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी। नहीं मतलब भाई मेरे को नहीं आ रही इस जोक पे हंसी, मैं क्या करूं? क्या मतलब जब तुम मेरी जात, औकात, कद काठी, शक्ल, समाज सबकी बेइज्जती मारोगे कलेक्टिवली। आई हेटेड द कम्युनिटी दैट शव्स दिस शो डाउन माय थ्रोट इवन इफ आई सब्जेक्टिवली हेट इट। आई डोंट लाइक इट भाई, मान लेना मैं तेरे से लड़ाई नहीं कर रहा, बट मैंने बोला ना कि आई हेटेड द कम्युनिटी दैट changed recently. See, when Ranveer Alabadia made this quote unquote heinous joke, जो कि again quote unquote भारत के यूथ को, entirety of youth को बर्बाद कर देगा। ओ by the way, वही यूथ जो महाकुंभ में पाप धोने के बाद एसी कोच की खिड़कियां तोड़ के पैसेंजर्स को हरास कर रहा है, वही यूथ जिसकी डेली पॉर्न कंजम्पशन मैट्रिक्स के चलते सरकार को मेजर ब्लॉक करनी पड़ी इन इंडिया, वही यूथ जो अपनी मर्जी से इस शो को पैसे देके देख रहा था, वही यूथ वो बर्बाद होने के खतरे में अकॉर्डिंग टू पॉलिटिशियंस। ऐसा बोल के एक प्रोपेगेंडा लेवल स्टंट स्टार्ट हुआ व्हिच मेड यूट्यूबर्स डू द यूजुअल शिट व्हिच दे रेगुलरली डू विदाउट जजिंग द सिचुएशन एट ऑल टू मेक मनी, दैट इज डिक राइड क्लाउड। इनिशियली जब ये कांड हुआ ना तो मेरे को लगा कि भाई यूट्यूबर्स में थोड़ी तो समझ होगी ना, एंड वो रणवीर के इस एक्ट को डिफेंड करें ना करें, बट वो सरकार के एक्शंस को, पॉलिटिकल एंड पुलिस के इन्वॉल्वमेंट को एंड स्लेटिंग ऑफ द शो को प्रिवेंट करने की कोशिश तो करेंगे ही ना। बट आई वाज सो fucking wrong and I hate this YouTube community even more now. देखो इंडियन मीडिया की बात करते हैं for a second, specifically news. It is sold out. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई फैक्ट या फिर कुछ नहीं भाई, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हमेशा ही ये केस क्यों होता है कि क्रिटिकल न्यूज इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल क्राइम्स, sexual crimes against children, even deaths due to government authorities not doing their jobs properly. Why is that कि ये सारी की सारी न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई ही नहीं जाती? Because news and media outlets survive on sponsorships primarily. And अगर तुम उन्हीं ब्रांड ओनर्स एंड उनकी रिलेशनशिप ट्रैक करो, पास्ट रिलेशनशिप ट्रैक करो, तो none of them have ever showed support for any kind of critical content to be shown on everyday mainstream media or news. And अगर उन्हीं ब्रांड के टॉलरेशन के बेसिस पे न्यूज रिपोर्टिंग होती है तो it strengthens my opinion and believes even more कि mainstream media outlets, mainstream news outlets will never be completely unfiltered and unbiased towards, I would say, explicit content, क्योंकि ब्रांड उस चीज को टॉलरेट नहीं करता and there is no political support for that even, क्योंकि well that can tip the scale of I would say political power and the entire election as well. And इसी वजह से तुम किसी भी न्यूज आउटलेट को completely morally right तो बोल ही नहीं सकते। किसी certain village की किसी छोटी बच्ची के साथ क्या हुआ, well they won't report, majority of them won't report। किसी पॉलिटिशियन को किसी कांड के लिए कितनी जेल हुई, they won't report। if the political party is in power, they won't report it। तो ऐसे में न्यूज आउटलेट्स को इतना बड़ा मोरल हाई ग्राउंड कहां से मिल गया कि भाई किसी यूट्यूबर के शो पे मारे गए एक जोक को ये देश के यूथ के लिए बहुत बड़ा खतरा बता रहे हैं। who's supporting them even? YouTubers usually are at a moral high ground क्योंकि well they are the ones that reported the entire Bangalore Porsche case, they are the ones reporting the Manipur situation, they are the ones that independently comment on political faults and scams। again मेरे को किसी का चमचा मत बोलना भाई, तुम जज करो, मैं तो सिर्फ कमेंट कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कंटेंट दे पोस्ट, ठीक है? मैं किसी पार्टी के साइड नहीं हूं। एंड इट इज यूट्यूबर्स जो कि न्यूज चैनल्स को एंड मीडिया आउटलेट्स को इतनी पावर एंड वैलिडेशन दे रहे हैं कि भाई दे एस्केलेटेड दिस और दे आर एस्केलेटिंग दिस मैटर टू पार्लियामेंट इवन। दैट्स कंसर्निंग। तो भाई नुकसान तो तुम अपना ही कर रहे हो ना। देखो मैं रणवीर को डिफेंड नहीं करता ऑन व्हाटएवर जोक ही मेड, ये पूरी वीडियो उस बारे में है ही नहीं एक्चुअली। मैंने ये जोक अराउंड 2014 या 15 में कहीं पे पढ़ा था या फिर देखा था, मतलब काफी टाइम हो गया, मेरे को प्रिसाइजली याद नहीं है। बट जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई वो ऐसे कमेंट्स और जोक्स को सर्कुलेट नहीं होने देंगे क्योंकि ये यूथ के लिए खतरा है एंड वो इस एक्ट को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, मैं उन्हें भी ना उनकी टेम्पोरल इनकॉम्पिटेंसी पे पॉइंट आउट नहीं करूंगा। मतलब कर तो सकता हूं मैं ये बोल के कि अगर तुम्हें यूथ एंड इंटरनेट कल्चर के बारे में इतने बड़े कंसर्न्स हैं तो 2014 में ये प्रेवलेंट मीम टर्मिनेट क्यों नहीं कराई? टेलीग्राम पे ओपनली पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था एंड स्टिल है, तो उसे क्यों नहीं रुकवाया? मूवीज लाइक एनिमल आर सुपर हिट, इवन आई कॉम्प्लीमेंटेड इट। उसके डायरेक्टर एंड एक्टर को क्यों नहीं लिया भाई तुमने कस्टडी में? लेजिट क्रिमिनल्स एंड पब्लिकली ट्रैश कंटेंट प्रमोट करके जो पॉपुलर हुए हैं वो टीवी शोज में आ रहे हैं, क्यों नहीं लिया उन्हें कस्टडी में? मतलब दंगा फसाद, मार पिटाई एंड सेल्फ ह्यूमिलिएशन इन पब्लिक इक्वल्स इजी मनी, यही तो सिखा रहे हैं ना ये सब क्रिएटर, तो इन्हें कस्टडी में क्यों नहीं लिया? मतलब ये खुले कैसे घूम रहे हैं? दे आर स्टिल पॉपुलर एंड मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इनके शोज आ रहे हैं, ये मल्टीपल शोज में डेब्यू दे रहे हैं और वहां पे भाई आबुद से पता नहीं कितने पैसे कमा रहे हैं बट बहुत कमा रहे हैं, इन्हें तो कोई नहीं रोक रहा। मतलब अगेन मैं ये सब बोल सकता था,
बोलूंगा नहीं, आई एम नॉट ट्राइंग टू पॉइंट देम आउट। एंड अगर सब मिलके समय की लेने की कोशिश कर रहे हैं तो अपना मोरल हाई ग्राउंड फोर्टिफाई या फिर डिफेंड तो करो। हाँ, अंग स्टेटस आदमी लोगों की बात करता है। देखो, न्यूज पे जाओ या फिर किसी एंटी समय वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे अंग्स आर मेकिंग अ मेस। वो कमेंट सेक्शन में ये समझाने लग रहे हैं कि भाई या है भाई यूथ के लिए सबसे बड़ा खतरा, देश में और कुछ नहीं हो रहा भाई यूथ के अगेंस्ट में, देश में और कुछ नहीं बर्बाद कर रहा यूथ भाई, या है सबसे बड़ा खतरा। वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहां पे दबा के। न्यूज चैनल्स इस डिबेट को लाइव चला रहे हैं ऑन रिपीट। तो फिर मेजर न्यूज जो कि एक्चुअल में मैटर करती है वो कौन दिखा रहा है? कोई नहीं। KIIT के केस के बारे में पता है कुछ? जहां पे नेपाली गर्ल कमिटेड सुसाइड अमिड हरासमेंट। जो बॉयफ्रेंड कर रहा था, वो बॉयफ्रेंड जो प्लेन लेके वहां से भाग रहा था बट पकड़ा गया, वो केस जहां सारे नेपाली स्टूडेंट्स वर किक्ड आउट ऑफ कॉलेज, लेफ्ट स्ट्रैंडेड ऑन रेलवे स्टेशंस इंक्लूडिंग ऑल गर्ल्स एज वेल एंड सो मच मोर। Allegedly all this has allegedly went down after 16th of Feb very recently। and न्यूज चैनल्स क्या कर रहे हैं? IIT बाबा ने बवाल मचाया, पूरा स्टूडियो सिर पर उठाया। देखे मैंने कुछ भाई न्यूज चैनल्स के जो संवाददाता हैं वो समय के एडिटर्स को हरास कर रहे हैं एंड मीम्स रिपोर्ट कर रहे हैं। ये है भाई प्राइम टाइम न्यूज रिपोर्टिंग। अंकल, हम जिस यूथ को आप बचाने की बात कर रहे हो उस यूथ की माँ की तो रखी है रियल लाइफ में। एक बार बाहर निकल के देखो तो सही, या पैसा ही कमाते रहोगे इस उम्र में भी? थोड़ा तो यार मोरली रिस्पॉन्सिबल बनो। एंड मैं बार बार एलिजिडली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई मुझे घंटा कुछ नहीं पता कि भाई KIIT के केस के बारे में कितनी बातें सच हैं और कितनी बातें झूठ। मैं किसी के साइड पर नहीं हूँ भाई, क्योंकि अगर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता कि भाई मैं कर रहा था गलत पार्टी का सपोर्ट, तो तुम्हें सारे राइट्स हैं मेरे को एंटी नेशनल बोलने के, और मैं नहीं चाहता कि ये हो। बट दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। कोई थॉरो इन्वेस्टिगेशन, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे तो सही इस मैटर में। अभी तो सब लेटेंट को चोदने बिजी है। वो है भाई प्राइम टाइम न्यूज। एवरीथिंग एल्स इज गेटिंग इग्नोर्ड, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव। मेरे को तो घंटा नहीं पता, मेरे को इंस्टाग्राम के पोस्ट पे भाई कोई भरोसा नहीं है, लेकिन न्यूज चैनल्स क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। एंड मेरे को एक सिंपल सी बात ये पूछनी है कि भाई दिस लेटेंट थिंग, इज दिस समथिंग ऑफ मेजर कंसर्न इन दिस करंट एनवायरनमेंट? वेल, इट इज कंसर्निंग, नॉट दैट मच दो। एंड अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं जो कि इस स्टेल प्रोपेगेंडा न्यूज को एवरीडे देख के ये सोच रहे हैं कि देयर किड इज इन डेंजर ऑफ सम फॉर्म ऑफ ऑनलाइन डिफाइलमेंट, let me ask you guys a couple of questions, simple ones. Open internet पे ऐसी कौन सी चीज है that is okay for kids to watch without moderation? And again, I'm talking about kids, not 18 plus adults that have a rational mind strong enough to make their own decisions and decide what's right and wrong for their own consumption. Paid episodes अगर kids देख रहे हैं तो content censorship, content moderation and phone छीन के कान के नीचे 2 बजाने की जिम्मेदारी किसकी है? लेटेंट के ऑर्गेनाइजर्स की या फिर तुम्हारी पेरेंट्स की? थोड़ा दिमाग तो लगाओ यार। पेरेंट्स आर कैजुअली फेलिंग एट द ओनली जॉब दैट मेक्स देम अ पेरेंट, एंड वो ब्लेम कर रहे हैं लेटेंट को इस चीज के लिए। परवरिश देना, समाज के इवल्स के बारे में समझाना टिल दे टर्न 18, एंड व्हेन दे टर्न 18 समाज के इवल्स को टैकल करना, उनसे बचना, प्यार देना, समय देना, भाई बहुत बेसिक है, ये पेरेंटिंग है। और अगर तुम पे वो भी नहीं हो रही तो भाई डोंट ब्लेम इट ऑन समय और सम शो, तुम्हारी गलती है। मतलब 18 प्लस होने के बाद तो सरकार भी डीम यू वायबल फॉर गेटिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस, राइट? 18 प्लस ही क्यों? Well, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स करिकुलम डिजाइन 18 तक तुम अपनी सारी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लोगे और 18 प्लस तक तुम अपनी सारी की सारी सरकारी आईडीज बनवा के अलग हट जाओगे। दैट इज द आइडिया ऑफ 18 प्लस। एंड अगर उसके बाद तुम थोड़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी समझ लो ना, यू बिकम अ सेल्फ सस्टेनिंग अर्निंग बॉक्स दैट कैन बी ट्रस्टेड विद अ किलिंग मशीन ऑन रोड विद लाइव्स ऑफ अ टन ऑफ फैमिलीज एवरी डे। ये सरकार कहती है, मैं नहीं कहता भाई। तुम्हें लाइसेंस मिल जाता है, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट दो, ले लो, मजे करो। मतलब इस बंदे को तो अभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते ऑन रोड विद अ कार, सो नहीं करते इसके बारे में बात। एंड फन बात ये है कि भाई जो लोग लेटेंट के एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट है ना, जो कि क्लाउड फार्मिंग कर रहे हैं ऑन इररिलेवेंट न्यूज, वो उसी न्यूज के जितने इररिलेवेंट है, उनका एंटायर करियर इररिलेवेंट है। मैंने जब रील स्क्रॉल की ना ऑन लेटेंट, तो मेरे को देखा कि मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स जो तुम्हें सामाजिक ज्ञान दे रहे हैं बाय बैशिंग लेटेंट, उन्हें मैं जानता भी नहीं भाई कौन है ये। मतलब मेरी नॉलेज में फॉल्ट हो सकता है, मैं मानता हूं, बट फिर मैंने उनका पास्ट ट्रैक किया बिकॉज आई एम अ साइकोपैथ, रिसर्च के मामले में छोटा आदमी हूं मैं। एंड फिर मेरे को पता चला कि भाई उन्होंने कई सालों में घंटा कुछ नहीं उखाड़ा है खुद, सो मेक सेंस कि वो क्लाउड फार्म कर रहे हैं इस चीज पे। ये कॉमेडी है। मिस्टर एक्टर गाय वाज शोइंग हिज निंदा फॉर द सिचुएशन एंड ही समहाउ वाज फाउंड पायनियरिंग द टेक ऑफ रिमोट कंट्रोल्ड लहंगा। रिमोट से लहंगा उठाए थे भाई, ये तो सबने देखा होगा भाई, ये काफी पॉपुलर है। सो मेनी न्यू फेसेस, सो मेनी स्टेल टेक्स, बट कोई ये समझाने को तैयार नहीं है कि भाई एक जोक जो कि ना तो पॉलिटिकल था, ना कम्युनिटी के अगेंस्ट में हेट्रेड था, ना ही प्रोपेगेंडा बेस्ड था, वो यूथ को बर्बाद कैसे कर देगा। कोई तो यार वैलिड आर्ग्यूमेंट्स दो भाई। यूथ इज ऑलरेडी एक्सपोज टू ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि भाई सरकार बनती ही साइड लेने पे है। इसको एम्पावर करोगे तो ये बंदा वोट देगा, बट अगेन इसको एम्पावर करने के लिए इस बंदे को ऑप्रेस करना पड़ेगा।
यही तो एंटायर पॉलिटिकल आइडिया है, इसमें कुछ नया थोड़ी ना है भाई। एंड मैं दूध का दूल्हा बिल्कुल नहीं हूँ भाई। मेरा पास्ट भी हेविली कंट्रोवर्शियल डीम करा जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द गालीज दैट आई यूज और हैव यूज्ड, बट देन दिस वर्ड इन्फ्लुएंसर सेव्स मी फ्रॉम दैट। देखो मैं इस सिचुएशन में ना तो श्वेताब भाई के साथ हूं और ना ही इनके अगेंस्ट में। मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो भाई मेजोरिटी लोगों को हेट करता हूं, क्योंकि भाई मेरा काम है एज अ यूट्यूबर चीजों को हेट करना। क्योंकि तुम मानो ना मानो भाई यूट्यूब वर्क्स ऑन टू थिंग्स ओनली। इट्स ईदर डिल्यूजन ऑफ सक्सेस टू वीकर माइंड्स और कैजुअली हेटिंग प्रैक्टिकली एवरीथिंग एंड कॉलिंग इट रोस्ट। यही है बस यूट्यूब, दैट्स इट, ये सार है। बट इन दिस वीडियो श्वेताब भाई ने कुछ बोला अबाउट इन्फ्लुएंसर्स एंड पहले तो इस शब्द में ही प्रॉब्लम है इन्फ्लुएंसर, क्योंकि इस शब्द में अंदर ही अंदर इंप्लाइड है एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक मॉरल ड्यूटी। इन्फ्लुएंस करने वाला है इंसान, तो ये मॉरली सही चीज ही करेगा और मॉरली सही तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। रियलिटी में इसका कितना कोरिलेशन है? मुझे लगता है घंटा कोई कोरिलेशन नहीं है। इन्फ्लुएंसर बनता कौन है? वो रेयरली वो लोग होते हैं जो डिजर्व करते हैं इन्फ्लुएंसर बनना। जो एक्चुअल में लोग सक्सेसफुली इन्फ्लुएंसर बनते हैं वो हैं जो सबसे बुरी तरह से इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। वर्ड है इन्फ्लुएंसर, जो उसका मीनिंग है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। उसके बाद सम पोर्शन में एंटरटेनमेंट, टैलेंट, क्रिएटिविटी, ये सब जितनी चीजें आती हैं उसमें जो पहली दो चीजें उनसे तो कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसरों का इनसे भी कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली में टैलेंटलेस हैं, क्रिएटिविटी नहीं है उनके पास। हाँ, this entire thing was true. सुनो, being an influencer is a war nowadays. Monetary war, advertisement war, sponsorship war. कोई भी genuinely यहाँ पे भाई यूथ को इन्फ्लुएंस करने नहीं आया। इतना मत मानो भाई, मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं मजे ले रहा हूँ। I'm having fun doing this. तुम खुद सोचो कि भाई किसी के करियर को एज एन इन्फ्लुएंसर अगर तुम्हें बीट करना है तो तुम्हें खुद क्या करना पड़ेगा? या तो उस बंदे के आइडिया को ही डिस्ट्रॉय कर दो, एंटायर इमेज डिस्ट्रॉय कर दो, या फिर उसके वचनों की क्वालिटी को डिफीट करो, जो कि हार्डर पार्ट है। मोस्ट पीपल जिनमें कोई टैलेंट नहीं है, कोई रियल वर्ल्ड नॉलेज नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है, वो आज मेजर इन्फ्लुएंसर्स बन के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा चेहरा कितना दिखता है इंटरनेट पे, कितनी फ्रीक्वेंटली, किन लोगों के साथ, दैट describes your relevance, not your content. एंड अगर चीट करके सेंसिटिव टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद यूथ को डरा के मार्केट एनालिसिस करके रिलेटेबल बनने के बाद अगर तुम मेजर प्लेयर, मेजर इन्फ्लुएंसर बनते भी हो, तो उस इन्फ्लुएंस में तुमने एक फॉल्स एंड एथिकली रॉन्ग आइडिया अपनी माइनॉरिटी स्मार्ट ऑडियंस को दिया कि भाई एक्सप्लॉइटिंग ब्रेन्स इक्वल्स इजी मनी, तुम भी करो। एंड यहां से तुम्हें एक परफेक्ट इलाबोरेट डिस्क्रिप्शन मिलेगा ऑन व्हाई रणवीर इज गेटिंग सो मच हेट। अगर ह्यूमर होता या फिर इंटरनेट कल्चर के साथ क्लोज कनेक्शन होता इस बंदे का, जो कि घंटा नहीं है, सिर्फ मार्केट एनालिसिस पे वर्क करता है बंदा, तो ये इम्प्रोवाइज करके जोक मारता। ये एक स्टेल जोक 2014-15 से उठा के ना लाता। देखो मैं फिर अगेन हेट नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं सबके लिए भाई इक्वल ओपिनियन दे रहा हूँ। मैंने कभी इस भाई को फॉलो नहीं किया, क्योंकि मेजोरिटी ना मेरे को इस भाई के बारे में बच्चों से सुनने को मिलता था। मीडियोकर फिटनेस, थॉट्स एंड आइडिया, आई वुड से जेनेरिक, एंड वो भी भाई प्रेवलेंट एंड स्टडीड रेलेवेंस वाले। वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, खुद फॉर्म नहीं किए, क्योंकि बंदा कल्चर में बिलोंग ही नहीं करता। दैट्स व्हाट आई बिलीव। पॉडकास्ट पे भी भाई के ज्ञान से ज्यादा क्रिंज मोमेंट पॉपुलर थे, तो शेमलेसली भाई ने क्रिंज यूज करके ही अपना शो प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, शोइंग कि भाई को इंप्रूवमेंट से ज्यादा पैसों की पड़ी है। मैं मना नहीं कर रहा भाई, मेक द बैग, बट फिर भगवान मत बनो, ठीक है? अब ऐसे में इतना कंट्रोल्ड एंड सैचुरेटेड एग्जिस्टेंस होता है ना जब तुम्हारा, तो बहन तुम गाली भी नहीं दे सकते खुले में, let alone talk about sex and क्योंकि the audience that you're gonna betray are not mentally mature to handle such obscenity from you. वही audience जो तुम्हारी censored हरकतों की वजह से है, तुम्हारी गलती। YouTube isn't supposed to be a TV show. YouTube is supposed to be raw and fun, and YouTubers are supposed to be directly connected with the audience. Chill normal dudes making everyday stuff for chill normal audience. ये है YouTube। देख भाई, तूने ब्रांड फ्रेंडली होने के चक्कर में अपने कंटेंट को सेंसर किया और अपने आप को सेंसर किया, जबकि एज अ यूट्यूबर यू वर सपोज्ड टू बी रॉ। समय ने एट द सेम टाइम रॉ रहने के लिए अपने स्पॉन्सर पिक को लिमिट किया, OTT एज वेल। अब उसके शो पे जाके यू शोड योर रॉ साइड, और आई वुड से अ फेक रॉ साइड, वो भी लाइक प्रॉपरली स्पॉन्टेनियस नहीं थी। एंड भाई तेरी फैमिली फ्रेंडली ऑडियंस ने इसी वजह से समय के शो को दिया चोद, तेरी ऑडियंस ने, तेरी गलती। तू फिक्स कर, मेरे को तो पता नहीं भाई कैसे होगा, बट हाँ, Discord server has been made and it is in the description. और मैं करता हूँ बाद में बात, मेरे को सोना है, आंखें सूज रही हैं। बाय।